नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण होता है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पटवार हो, एलडीसी, हाईकोर्ट हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, संधि। आज हम बिंदु स्टार्ट करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे संधि। कौन सा स्टार्ट करेंगे दोस्तों? संधि। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? संधि, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पूरी हिंदी व्याकरण की रीड ये संधि है। पूरी हिंदी व्याकरण की जो रीड है दोस्तों, ये संधि बिंदु है। जिसको संधि समझ में आ गया तो उसके लिए हिंदी व्याकरण बहुत आसान बन जाती है। 70% हिंदी व्याकरण उसकी क्लियर हो जाती है दोस्तों। संधि समझ में आने के बाद में भले वो शब्द शुद्धि है, समास है, चाहे वो क्रिया है, मुहावरे आए, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द आए, या फिर वो वाक्य शुद्धि आए, संधि उसी पर टिकी है। अगर किसी को संधि समझ में आ जाती है तो दोस्तों हिंदी व्याकरण उसके लिए आसान बन जाती है। विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, संधि की रहती है। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके संधि बहुत ही माथापच्ची की रहती है। कितनी खूब सारी संधियाँ पढ़ ली, उनको संधि समझ में आती नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको संधि के ऐसे तथ्य बताऊंगा जो परीक्षा में आने लायक है, और कुछ ऐसे ट्रिक और एग्जाम्पल रखूंगा जो दोस्तों 99% इसकी बोर्ड में से ही आपको परीक्षा के अंदर हुबहू पेपर के अंदर जो संधि या संधि के उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, वो लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, चलते हैं आज हमारा संधि। देखो दोस्तों, संधि दो तरह से लिखा जाता है। एक तो संधि ये आधा न आ गया, ठीक है ना, स्वर रहित न, और एक अनुस्वार आ गया दोस्तों, ठीक है ना। दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही क्या है दोस्तों? संधि शुद्ध है। अब संधि लिखते कैसे? देखो, संधि अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? संधि की परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, संधि का अर्थ बाद में देखेंगे। संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों? संधि का विलोम क्या होता है, ठीक है ना। पहले जान लेते हैं संधि क्या होती है। दो देशों में संधि हो गई, दो देशों में संधि हो गई, मित्रता हो गई। दो देशों में क्या होगी दोस्तों? मित्रता। पहले संधि का अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। संधि का अर्थ क्या होता है? अर्थ, संधि का अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है संधि का अर्थ? जान देते हैं। मेल, मित्रता, जोड़, मेल, मित्रता और जोड़, ठीक है ना। मेल, मित्रता और जोड़, और समझौता। क्या होता है दोस्तों? समझौता। मेल, मित्रता, जोड़ और बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से अंत तक जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यकीन मानना दोस्तों, आपको संधि यहीं पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने की, संधि बहुत इजी है, ठीक है ना, पर इसको हार्ड बना देते हैं, इसको हार्ड बना देते हैं, खुद हम स्वयं हार्ड बना देते हैं। पर संधि बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता, संधि, ठीक है ना। अब इसका कभी कभी विलोम पूछ लेते हैं दोस्तों, विलोम पूछ लेते हैं। क्या इसका विलोम? संधि का दोस्तों क्या हो जाता है? विलोम। विलोम। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ दोस्तों, जोड़ना, या मित्रता, या जोड़, या समझौता, या मेल, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है दोस्तों? इसका विलोम क्या होता है? विग्रह, या होता है दोस्तों इसका विच्छेद। क्या होता है दोस्तों? विग्रह या विच्छेद। कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं कि संधि में विलोम क्या होता है? विग्रह या होता है या विच्छेद होता है। जोड़ना और विग्रह का मतलब तोड़ना, तोड़ना और जोड़ना। संधि का अर्थ क्या दोस्तों? जोड़ना, और विग्रह और विच्छेद का अर्थ क्या दोस्तों? तोड़ना। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संधि में कौन सी संधि है? संधि में कौन सी संधि है? अब संधि का संधि विच्छेद करते हैं। ये संधि, और ये संधि, दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध लिखे हुए हैं दोस्त, दोनों ही शुद्ध लिखे हुए हैं, दोनों ही दोस्तों शुद्ध लिखे हुए हैं। अब संधि,
अब इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं। देखो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों सम प्लस धी, सम प्लस धी, सम प्लस धी। अब इसको मैं तोड़ता हूं, अब इसको मैं टुकड़े करता हूं दोस्तों। देखो स म हलंत आधा म, ठीक है ना, स्वर रहित म, ध में लघु ई जुड़ा हुआ है दोस्तों। ध में क्या जुड़ा? लघु ई। स म ध और ई, स स्वरहित म, स्वरहित ध और लघु ई, ठीक है ना। अब इसको वापस संधि का संधि बनाते हैं। स का स हो गया दोस्तों। अब इसके हलंत म के स्थान पर, स्वरहित म के स्थान पर दोस्तों क्या कर देंगे हम? अनुस्वार कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अनुस्वार कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अनुस्वार कर देंगे। फिर ध, ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? ध कौन सा? स्वर रहित। और इसमें अगर ई जोड़ देंगे, लघु ई जोड़ देंगे, लघु ई जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारी क्या बन जाएगा? ये संधि वापस पूर्ण हमारी संधि बन गई। संधि का वापस हमने क्या बना लिया दोस्तों? संधि बना ली। अब इसी प्रकार ये देखो आगे संधि, इसका भी संधि विच्छेद संधि होता है, दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं संधि। इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस धी, सम प्लस धी, ठीक है ना। अब इसको वापस में तोड़ रहा हूं, ठीक है ना, प्रत्येक वर्णों को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, शब्दों को मैं तोड़ रहा हूं। देखो इधर देखो, ये स का स, स्वरहित म, स्वरहित ध प्लस इसमें लघु ई, लघु ई आ गए दोस्तों। क्या आ गया? लघु ई। अब वापस इसको मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अब इस संधि का मैं अनुस्वार की संधि बना ली, ठीक है ना। अब इस ना की संधि बनाऊंगा। ना की संधि देखो दोस्तों कैसे होती है? स का स। अब मैं इसको हलंत म के स्थान पर दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा? हलंत म के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों? जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे दोस्तों, हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इस नियम की चर्चा करेंगे दोस्तों। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम दोस्तों इस नियम की हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसका संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। ये व्यंजन संधि है दोस्तों। संधि कौन सी है? ये व्यंजन संधि है। संधि कौन सी है दोस्तों? ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि है। ये दोस्तों कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब मैं बताऊंगा संधि। अब आगे देखो, हलंत म के स्थान पर दोस्तों क्या आ गया? आधा ना आ गया दोस्तों। क्या आ गया? आधा ना आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें स्वर रहित ध, स्वर रहित ध, स्वर रहित ध के साथ जुड़ा हुआ है लघु ई, लघु ई जुड़ा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जोड़ दो इसको। ये हो गया दोस्तों हमारा पूर्ण रूप से संधि। संधि दोस्तों ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है दोस्तों, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अब देखो दोस्तों, यहां तक हमने पढ़ लिया। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता। मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता। विलोम क्या होता है दोस्तों? विग्रह, विच्छेद। संधि का अर्थ जोड़ना और विग्रह का अर्थ तोड़ना, विग्रह का अर्थ तोड़ना, ठीक है ना। फिर संधि, संधि दोनों शुद्ध लिखा हुआ है, ये भी संधि शुद्ध लिखा हुआ है, ये भी संधि शुद्ध लिखा हुआ है। और संधि का संधि विच्छेद सम प्लस धी होता है। और कौन सी संधि होती है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम इन नियमों की चर्चा करेंगे। वो आप जब हम व्यंजन संधि आगे देखेंगे तब चलते हैं आगे। इसका अलग अलग तोड़ा, स प्लस म प्लस ध प्लस सी, तो वापस हमने पूर्ण रूप वापस प्राप्त कर लिया, सम प्लस धी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। अब देखो दोस्तों, अब इसकी संधि की हम परिभाषा पढ़ते हैं। संधि की क्या दोस्तों? परिभाषा। परिभाषा, संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। तो संधि का अर्थ पढ़ लेते हैं हमने दोस्तों, मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता। संधि होती है दोस्तों वर्णों में। संधि कहां होती है दोस्तों? वर्णों में। तो संधि की परिभाषा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? दो वर्णों में
होने वाला परिवर्तन या बदलाव या विकार। दो वर्णों में होने वाला परिवर्तन, बदलाव, विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाती है। संधि कहलाती है। दो वर्णों में जब विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव, दो वर्णों में योग से होने वाला बदलाव, दो वर्णों में क्या होता है, दो वर्णों में योग से होने वाला, दो वर्णों में योग से होने वाला परिवर्तन, बदलाव, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी इसको लिख सकते, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहलाती है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाती है दोस्तों, संधि कहलाती है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाती है दोस्तों, संधि कहलाती। दो वर्णों का जब आपस में योग होता है तो क्या कहलाती है दोस्तों, जब दो वर्णों का योग होता है और कोई विकार या बदलाव होता है, दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव या विकार क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाती है। अब दोस्तों इसको 6 प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, संधि को 6 प्रकार से। अब संधि होती कितनी है दोस्तों, संधि के प्रकार कितने हैं, संधि के प्रकार कितने हैं दोस्तों, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से देखो, एक तो दोस्तों स्वर संधि, दोस्तों व्यंजन संधि, एक होता तीसरा विसर्ग संधि। कौन सा था दोस्तों, विसर्ग संधि। संधि के प्रकार कितने हो गए दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। हिंदी में 3 संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। अब इसको संधि को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, देखो संधि को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। 6 प्रकार, कितने प्रकार दोस्तों, संधि को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखो स्वर, अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि हम यहाँ पर 2-3 लाइनों में इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या और विसर्ग संधि की परिभाषाएं क्या है, ठीक है ना। अब आप इसकी देखना, अब आगे देखो इसकी प्रकार कैसे लिखते हैं। अब पहले देखो इसको 6 प्रकार से लिखते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का योग हो, जब स्वर के साथ इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, प्लस से पहले स्वर प्लस के बाद भी स्वर, वो कौन सी होती है दोस्तों, हमारी स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों, स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों तरफ स्वर, स्वर के साथ स्वर से योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। अब आगे देखो दोस्तों, आगे
इधर भी स्वर प्लस इधर व्यंजन, इधर व्यंजन प्लस इधर स्वर, इधर व्यंजन और इधर भी व्यंजन। प्लस से पहले स्वर आए, प्लस के बाद में व्यंजन आए, या प्लस से पहले व्यंजन आए, प्लस के बाद में स्वर आए, या प्लस से पहले व्यंजन आए या प्लस के बाद में व्यंजन आए, वो दोस्तों कौन सी होती है हमारी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। और ये हमारे स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होता है दोस्तों? स्वर के साथ व्यंजन आए, स्वर का व्यंजन के साथ योग हो, या व्यंजन का स्वर के साथ में योग हो, या व्यंजन का व्यंजन के साथ में योग हो, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, उनसे दोस्तों जो विकार उत्पन्न होता है वो कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? व्यंजन संधि कहलाती है। कौन सी दोस्तों कहलाती है संधि? व्यंजन संधि कहलाती है। या तो स्वर के साथ व्यंजन आए, या व्यंजन के साथ में स्वर आए, या व्यंजन के साथ में व्यंजन ही आए, तो दोस्तों उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, उनसे जो बदलाव उत्पन्न होता है, वो कौन सी होती है दोस्तों? हमारी व्यंजन संधि होती है। कौन सी दोस्तों होती है? व्यंजन संधि। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखो, विसर्ग। विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या विसर्ग के साथ में व्यंजन आए, या तो विसर्ग के साथ में स्वर का योग होता है या विसर्ग के साथ में व्यंजन का योग होता है। विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन के योग से होने वाला बदला हुआ विकार विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के साथ दोस्तों, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन या स्वर और व्यंजन से होने वाला जो बदलाव उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि कहते हैं। या विसर्ग के साथ स्वर आएगा या विसर्ग के साथ दोस्तों क्या कहते हैं? व्यंजन आएगा, और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा, उनसे जो बदलाव उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा कुछ याद नहीं करना, आपको ध्यान रखना। स्वर संधि, स्वर के साथ अगर स्वर का योग आए तो स्वर संधि कहलाती है दोस्तों। स्वर के साथ व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए या व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है दोस्तों। अगर विसर्ग के साथ स्वर आए या विसर्ग के साथ व्यंजन आए, वो दोस्तों विसर्ग संधि कहलाती है, और उनसे जो बदलाव उत्पन्न होता है वो हमारी संधि हो जाती है। ठीक है ना। संधि में हमेशा बदलाव विकार के आधार पर नया अर्थ परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रत्येक का। ठीक है, चलते हैं। अब आगे आज की हमारी पहली संधि पढ़ेंगे दोस्तों, स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्वर संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा पढ़ ली, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार संधि कहलाती है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पहले स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे तो दोस्तों स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। स्वर संधि के भी हिंदी में कुछ भेद होते हैं दोस्तों। वो भेद कितने होते हैं दोस्तों? 5। कितने होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं देखते हैं। एक होता है दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। होती है दोस्तों, दूसरी होती है गुण संधि। तीसरी होती है दोस्तों वृद्धि संधि। चौथी होती है दोस्तों यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और 5 होता है दोस्तों अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं और प्रत्येक की हम परिभाषा के साथ साथ इसका दोस्तों कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं आज का हमारा पहली स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ ली दोस्तों हमने, स्वर के साथ स्वर से योग से होने वाला बदलाव। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि कहलाती है। अब इसकी आज पढ़ेंगे पहली दीर्घ संधि। अब दोस्तों सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया स्वर कितने होते हैं, हम वर्ण पढ़े थे जब मैंने आपको बताया, तो वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? वर्ण बताया मैंने आपको, तो वर्ण में आता है दोस्तों हमारा स्वर। मैंने आपको बताया था अगर हम वर्ण पढ़ेंगे तभी संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी संधि वर्णों के ऊपर टिकी हुई है। तो 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाती है। अब स्वर पढ़ेंगे। स्वर कौन कौन से? तो दोस्तों स्वर हमने 11 पढ़े थे। कितने पढ़े दोस्तों? 11। कौन कौन से? एक तो आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और दोस्तों औ। ये 11 स्वर हो गए दोस्तों, 11 स्वर हो गए और पूरी स्वर संधि हम 11 में ही पढ़ेंगे, 11 में ही पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, आज की हम पहली स्वर संधि पढ़ते हैं। पहली स्वर संधि कौन सी हो दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं आज की पहली दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। क्या होता है दोस्तों? बड़ा। बड़ा कैसे? देखते हैं आगे। अब ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अ। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? आ। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? आ। ये लघु ई, ये दीर्घ ई, इन दोनों में से बड़े कौन सी है दोस्तों? दीर्घ ई। ये ऊ और ये दीर्घ ऊ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दीर्घ का मतलब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे, यदि अ के साथ में, अ या आ के साथ में प्लस अ या आ का योग अगर अ या आ से हो जाता है तो दोस्तों वह होती है आ। वो क्या हो जाता है दोस्तों? बड़ा आएगा दोनों में से। ये अ के बाद में अ आए या आ के बाद में आ आए, अ या आ के बाद में ये अ आए तो दोस्तों क्या बन जाता है? आ बन जाता है। बड़ा। दीर्घ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। इन दोनों का पढ़ लिया हमने और आ का। इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो आ आएगा। तो आ हमारा, यदि अ के साथ में अ ही आए, अ के साथ में दोस्तों अ ही आए, या अ के साथ में आ आए, या आ के साथ में आ आए, तो हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आ ध्यान रखना है। क्या दोस्तों ध्यान रखना है? आ ध्यान रखना है। फिर देखो दोस्तों, अगर लघु ई के साथ में दीर्घ ई आए, ठीक है ना, अगर इसका योग लघु ई या दीर्घ ई से होता है दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों? इन दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों? इन दोनों में कौन सा है? दीर्घ ई। कौन सी है दोस्तों? दीर्घ ई। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ पहले आएगी, दीर्घ आएगी हमेशा, ठीक है ना। आगे देखो, ऊ, आ का पढ़ ले, ई का पढ़ ले, अब ऊ का पढ़ते हैं। ऊ के बाद में लघु ऊ के बाद, लघु ऊ के साथ में दीर्घ ऊ आए, इसका योग लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में हो, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है ना। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है दोस्तों? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों? दीर्घ ऊ। अगर आ के साथ में आए तो दोस्तों आ आएगा। यदि दीर्घ ई, लघु ई के साथ में लघु ई आए तो भी दीर्घ ई आएगी दोस्तों। लघु ई के साथ में अगर दीर्घ ई आए तो भी दोस्तों दीर्घ ई आएगी। यदि दीर्घ ई के साथ में अगर दीर्घ ई आए तो दोस्तों भी क्या होगी? दीर्घ ई आएगी। लघु ऊ के साथ में दोस्तों लघु ऊ आए तो भी हमारा दीर्घ ऊ आएगा। लघु ऊ के साथ में दोस्तों अगर दीर्घ ऊ आए तो भी दोस्तों हमारा दीर्घ ऊ आएगा। दीर्घ ऊ के साथ में योग दीर्घ ऊ का भी हो जाता है तो दोस्तों भी दीर्घ ऊ आएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है, दीर्घ मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। तो आ और आ में से आ बड़ा, लघु ई दीर्घ ई में से दीर्घ ई बड़ी, लघु ऊ दीर्घ ऊ में से दीर्घ ऊ बड़ा, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। दीर्घ मतलब हमेशा ध्यान रखना दोस्तों बड़ा होता है। और स्वर संधि क्या पढ़ी थी दोस्तों? स्वर के साथ स्वर से योग से होने वाला बदलाव। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि कहलाती है, जिसके 5 भेद है। आज हम पहला भाग पढ़ रहे हैं इसका, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हमने बताया दोस्तों आ, ई और उ। बड़ा आएगा हमेशा। दीर्घ मतलब क्या हो दोस्तों? बड़ा होता है। ये आ भी बड़ा है, ये लघु दीर्घ ई भी बड़ी है, और ये दीर्घ उ भी बड़ा है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, फिर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम में सवाल आ जाए कविंदर, या आ जाए महेंद्र, या आ जाए दोस्तों, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, फणींदर। या दोस्तों आ जाए कपीस, या दोस्तों आ जाए नारीश्वर, या दोस्तों आ जाए इसका गोरीस, या दोस्तों इसका आ जाए भानुदय, या इसका दोस्तों आ जाए लगूर्मी, या दोस्तों इसका आ जाए या दोस्तों भूद्रव आ जाए, या चमूर्ज आ जाए, या चमुस्सा आ जाए। चमुस्सा, चमू मतलब सेना होता है दोस्तों, सेना की उत्साह, चमू सेना की ऊर्जा। या अभ्यारण्य आ जाए, या दोस्तों कारागार आ जाए, या कारावास आ जाए, या छात्रावास आ जाए, छात्रावास आ जाए, या दोस्तों हिमांशु आ जाए, या सुधांशु आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम्पल है जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। आगे देखो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम। संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों? कवि धन इंद्र, कविंदर, कवि धन इंद्र, मई धन इंद्र। देखो ये कविंदर, कवि प्लस इंद्र, दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी। या देखो लघु ई आ रहा है दोस्तों, और यहां पर क्या दोस्तों? लघु ई आ रहा है। तो लघु और लघु ई और दीर्घ, लघु ई और लघु ई मिलकर क्या होता है दोस्तों? दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई बन जाता है। ये कौन सा आ गया दोस्तों? कविंदर। कविंदर में कौन से, ये कौन सी दीर्घ ई आ रही है? ये भी लघु ई और ये भी लघु ई, लघु ई प्लस लघु ई दीर्घ ई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखो महेंद्र, मई धन इंद्र, मई प्लस इंद्र, फणींद्र, फणी प्लस इंद्र, कपीस, कपि प्लस ईश, नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, गोरीस, गोरी प्लस ईश, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। भानु दोस्तों छोटा आएगा, भानु प्लस उदय, ठीक है। ये देखो भानु, लघु उ प्लस लघु उ, तो हमेशा क्या दोस्तों? दीर्घ उ बनता है, दीर्घ उ हो जाता है। तो भानु क्या दोस्तों? बड़ा आएगा। भानु क्या आएगा दोस्तों? भानुदय। भानु, इसमें भानु छोटा आएगा उ की मात्रा, और इसमें भानुदय बड़ा ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। भानुदय। लगूर्मी, लघु प्लस उर्मी, लगूर्मी में दोस्तों लघु ऊ छोटा आएगा, ठीक है ना, लघु प्लस उर्मी, ठीक है। आगे देखो सिंदूरमी, सिंधु प्लस उर्मी, भूद्रव, भू प्लस उद्रव, भू प्लस उद्रव, भू प्लस उद्रव, भू प्लस उद्रव। इसमें दोनों भी दीर्घ दीर्घ आ रहे हैं, तो दीर्घ प्लस दीर्घ हमेशा दीर्घ होता है, लघु प्लस लघु दीर्घ होता है, लघु प्लस दीर्घ दीर्घ होता है,
या दीर्घ प्लस लघु दीर्घ होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में हम पढ़ते हैं दोस्तों, हमेशा दीर्घ ही आएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखें दोस्तों, चमूर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा। चमू मतलब दोस्तों होता है सेना, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तब चमू के पर्यायवाची पढ़ेंगे। चमूर्जा सेना की ऊर्जा, चमूत्साह, चमू प्लस उत्साह, सेना की उत्साह, सेना की उत्साह। चमूत्तम, चमूत्तम एक पढ़ते हैं दोस्तों, चमूत्तम, चमूत्तम, चमू प्लस उत्तम, चमू प्लस उत्तम, चमू प्लस उत्तम। अभ्यारण्य, ये दोस्तों कई बार एग्जाम पूछ रखा है अभ्यारण्य। देखो इधर इसका संधि विच्छेद, इसको सब शुद्धि में पूछा जाता है दोस्तों। सब शुद्धि में देखो ये एक अभ्यारण्य, ये भी लिखा हुआ है आदभ। मैंने बोला आपको सब शुद्धि भी संधि पर टिकी हुई है। अगर संधि समझ में आ गए तो आपकी 70% हिंदी व्याकरण कवर हो जाएगी। आगे देखो अभ्यारण्य, अब एग्जाम में मान लो इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है ना। इन दोनों में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये अभ्यारण्य पूरा आएगा। इसका संधि विच्छेद करके, संधि विच्छेद करें दोस्तों क्या होता है, अभय प्लस अरण्य। अभय बिना भय के, बिना भय के, अरण्य मतलब जंगल, बिना जंगल, बिना भय का जंगल, बिना भय का, जहां कोई डर नहीं हो, जहां कोई डर नहीं हो, अभयारण्य। जहां अभयारण्य किसे कहते हैं दोस्तों, जहां कोई डर नहीं हो, बिना भय का जो जंगल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभयारण्य। अभय बिना भय का जंगल, तो इसमें भ दोस्तों पूरा आएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखें, कारागार, कारा प्लस आगार, कारा प्लस श्वास, छात्रा प्लस आवास, हिमा प्लस हिम प्लस अंशु, सुधा प्लस अंशु, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़े थे। ये एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी न किसी एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की दोस्तों संभावना है। दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे आगे हमारी गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली दोस्तों, दीर्घ के साथ दीर्घ का योग होता है, या अ के साथ में अ तो आ ही आता है, ई के साथ में अगर ई आए तो ई आता है, ऊ के साथ में ऊ आए तो ऊ होता है, हमेशा बड़ा आएगा दोस्तों। क्या आएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा, ठीक है। इसके कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं भर्ती परीक्षाओं में। तो दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, तब आज तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।